जय हिंद साथियों। बिहार डीलेट परीक्षा 13 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आंसर की प्रोवाइड करेंगे। जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था या भारत में आगमन कब हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1928 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके। तो यह होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम गृह मंत्री। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के लिए बिहार डीलेट 2025 करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें आपको जीके जीएस हिंदी का प्रश्न जो पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं वह सारा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर, यदि आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो उससे पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग एक बार जरूर प्लेलिस्ट वॉच करिएगा। इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा बिहार डिले 2026 करके, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तो यह है बांसुरी से संबंधित, यह बांसुरी बजाया करते हैं। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो यह कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की। तो सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो यह थी सुचेता कृपलानी। यह कहाँ की बनी थी। तो यह उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ईवीएम का अर्थ क्या होता है। ईवीएम जो वोट देने का मशीन होता है वह है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वेटिंग मशीन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गीत गोविंद की रचना किसने की। गीत गोविंद की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। यह भी काफी बार पूछे जा चुके हैं। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संतोष ट्रॉफी यह किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल खेला करते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग पूछते हो कि यह पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास समाप्त होते ही आपको यह पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया जाता है। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ। तो यह शुरू हुआ था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह क्रिप्स मिशन कब आया था। तो यह आया था 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लॉर्ड मेकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मेकाले के समय अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किया गया था। तो इसी के समय, लॉर्ड मेकाले के समय। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जापान की संसद क्या कहलाता है। तो जापान की संसद कहलाता है डायट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ। तो यह स्थित है द हेग में। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो यह आया था 1921 में। सीपीआई अर्थ होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा जा रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात हैं, कौन प्रसिद्ध हैं? तो यह जो है CF एंड्यूज। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो यह 385 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो यह था रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो यह थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो यह आरसी दत्त जो है यह संबंधित नहीं है, लेकिन गुरुदयाल सिंह ढिल्लों भी संबंधित हैं, जनरल मोहन सिंह भी और शाहनवाज खां यह संबंधित हैं, लेकिन आरसी दत्त नहीं। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1923 में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1918 का जो है मुंबई 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो यह लौटाए थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, क्या थे? तो यह थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह किए थे इलाहाबाद में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो यह है कहाँ? सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो यह है आपको जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? केवल एक बार बने थे, वह भी
बेलगांव वाला अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिए थे वीर भगत सिंह। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे, बाकी महात्मा गांधी शामिल तो हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी और जवाहरलाल नेहरू भी। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा जा रहा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा जीवी कृपलानी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा जा रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा कलन किसने किया था? तो यह किया था सर सिरिल रेडक्लिफ। इसी के नाम पर जो है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर जो बांटता है, वह दोनों के बीच जो सीमा रेखा है वह रेडक्लिफ नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, जो यही बांटे थे सर सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन 41 क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो यह था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे चर्चिल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1938 वाला यह हुआ था हरिपुरा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है कि करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो यह दिए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो यह था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में ही बारदोली की महिला जो है सरदार की उपाधि दिए थे, जो इनके आगे सरदार लग गया था। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो यह बनाए थे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यह है अहमदाबाद। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने एनालिसिस करवा दिया, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो है आप लोग टेलीग्राम पर या पीडीएफ अभी तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और प्लेलिस्ट का यूज जरूर करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ही आपको अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्नों का मैंने उसमें एनालिसिस करवा चुका हूँ। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।